हेलो साथियों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। उत्तर प्रदेश विशेष के संबंध में हम लोगों ने कई सारे क्लासेस यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो इससे पहले बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं क्लासों की यूपी स्पेशल की, आप वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा जो वीडियो होगा, यह क्लास होगी उत्तर प्रदेश विषय के संदर्भ में। वो होगा किससे लेकर, तो ये है आपका कथक। कथक से ही नहीं, इसको हम बढ़ेंगे लोकगीत से। ठीक है, क्या होगा, उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध क्या है लोकगीत, उसके संदर्भ में पढ़ने वाले हैं, है ना, लोकगीत के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं। ठीक, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या पढ़ते हैं, लोकगीत। क्या लोकगीत, क्या पढ़ना है, लोकगीत। तो इसके भी कई सारे क्या है ना क्षेत्र होते हैं। जैसे देखें, एक होगा क्या, बुंदेलखंड, है ना। क्या होगा, बुंदेलखंड, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र। ये कौन से प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्या है आपके लोकगीत है। ठीक है, यहाँ का देखना है। उसके अलावा हमें देखना है कि पूर्वांचल के कौन कौन से लोकगीत हैं, है ना, पूर्वांचल के लोकगीत देखना है। इसके अलावा अवध क्षेत्र के लोकगीत देखना है। फिर इसके बाद में हमें ब्रज क्षेत्र का लोकगीत देखना है। ब्रज क्षेत्र का लोकगीत देखना है। उसके अलावा हमें पश्चिमी यूपी का भी देखना है ना। इसी में हम लोग बना लें पश्चिमी यूपी, क्योंकि यह सवाल यहाँ से भी एक पूछा गया है। कहाँ से, तो पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यह पूरा लिख दिया जाए। देखो, पश्चिमी पश्चिमी यूपी, यहाँ के भी कुछ लोकगीत आप देखने को मिलेंगे। चलिए तो देखते हैं एक एक, है ना। जैसे बुंदेलखंड की अगर लोकगीतों की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एक है लोकगीत का नाम हर दौला। ठीक है, हर दौला लोकगीत। दूसरा एक है यहाँ पे पवारा। कौन सा है, पवारा लोकगीत। तीसरा यहाँ पे मिल जाएगा आपका एक, जिसे बोलते हैं चंगेलिया, है ना, चंगेलिया, चंगेलिया। चौथा यहाँ पे है आल्हा। क्या है, आल्हा। पांचवें नंबर आप देखेंगे एक है राछरा। कौन सा, राछरा। छठे नंबर पे एक मिलेगा आपको कुहाई। कौन सा, कुहाई। साथ में मिल जाएगा आपको एक तकरा गीत, तकरा गीत। हालांकि आपने लोक नृत्य में एक पढ़ा था दीवारी, दीवारी लोकगीत, है ना, दीवारी। ठीक, तो ये कहाँ के हैं, ये सारे बुंदेलखंड के। ठीक है, वैसे ही पूर्वांचल में अगर देखेंगे, पूर्वांचल में एक जैसे फेमस है लोकगीत, कौन सा, चैता, है ना। दूसरा एक लोकगीत यहाँ पे बड़ी फेमस है बिरहा। कौन सा, बिरहा, है ना, पूर्वांचल में है। ठीक है, बिरहा। इसके अलावा यहाँ पे एक लोकगीत है बधाई। कौन सा, बधाई लोकगीत। ठीक है, कौन सा है, बधाई लोकगीत यहाँ पे एक फेमस है। ठीक, और इसके अलावा थोड़े बहुत
वैसे तो सोहर यहाँ का फेमस है, सोहर, लेकिन सोहर जो है ना ये थोड़ा बहुत अवध वाले क्षेत्र में भी गाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो अवध वाले क्षेत्र में कौन कौन से हैं। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा एक फाग, कौन सा है, फाग। दूसरा एक मिलेगा आपको कौन सा, कजरी, कौन सा है, कजरी। वैसे कजरी थोड़े बहुत अंतरों के साथ में ना ये पूर्वांचल में भी गाया जाता है, लेकिन कजरी जो प्रसिद्ध है वो मिर्जापुर का है, ठीक है। लेकिन ये अवध और पूर्वांचल में भी गाया जाता है, ठीक है, गाया जाता है। फिर इसके बाद में है आपका सावनी, कौन सा है, सावनी। और जो आपका ये सोहर है ना, सोहर भी ये अवध क्षेत्र में भी कुछ अंतरों के साथ में गाया जाता है, ठीक है, कुछ अंतरों के साथ में गाया जाता है। सोहर, तो सोहर पूर्वांचल और अवध क्षेत्रों में गाया जाता है, दोनों में। और यहाँ पे आएंगे इस वाले क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में, तो कहेंगे यहाँ पर जैसे यह यहाँ पे एक है, सॉरी, यहाँ पे मिलेगा आपको एक है रसिया, कौन सा, रसिया लोकगीत, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे मल्हार, कौन सा है, मल्हार। तीसरा है आपका पटका, पटका लोकगीत। और चौथा मिलेगा यहाँ पे एक है बम रसिया होरी, होरी भी बड़ी फेमस है यहाँ का, होरी, होरी। पांचवा है आपका एक बम रसिया, यहाँ। और यहाँ आप देखेंगे पश्चिमी यूपी में लावड़ी ना, कौन सा है, लावड़ी। फिर यहाँ पे एक है बन्ना। तीसरा है गुर्जरा, हाँ, गुर्जरा। चौथा आपका है ढोला, है ना, ढोला। पांचवा है रागिनी, रागिनी, ठीक है, कौन सी है, रागिनी। तो ये लोकगीत हैं आपके यूपी के कुछ प्रसिद्ध लोकगीत, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रसिद्ध हैं, है ना, उसको हम लोग बात करेंगे। पश्चिमी यूपी का मतलब हो गया वही आगरा और मथुरा वाला क्षेत्र, है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे एक एक लोक नृत्यों पे बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कजरी पे ना, कजरी, कजरी लोकगीत। तो सबसे उदाहरण है कि जो कजरी लोकगीत है यह एक वर्षा ऋतु और विवाह, ठीक है, वर्षा ऋतु व विवाह लोकगीत है। क्या, विवाह लोकगीत है ये, ठीक। कजरी, है ना, कजरी लोकगीत कैसा है क्या, तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है और विवाह उत्सव पे भी गाया जाता है। और जो कजरी है, कजरी की जो उत्पत्ति मानी जाती है, उत्पत्ति ये मानी जाती है मिर्जापुर से। कहाँ से, मिर्जापुर, कहाँ से, मिर्जापुर, मिर्जापुर से। उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है इसकी, मिर्जापुर से, ठीक? मिर्जापुर से, कहाँ से, मिर्जापुर। जो कजरी है
ये ध्यान रखना कि यह एक अर्थशास्त्री है ना, यह एक अर्थशास्त्री लोकगीत है। क्या है? एक अर्थशास्त्रीय लोकगीत है। कजरी की अगर हम बात करते हैं प्रसिद्ध गायक की या प्रसिद्ध कलाकार कलाकार उनमें एक नाम आएगा मालिनी अवस्थी। मालिनी अवस्थी है ना। तो हालांकि इनको तो जो मालिनी अवस्थी है बहुत ही फेमस, कैसे कजरी की ये क्या है, गायक हैं, बहुत ही फेमस है कजरी की ये गायक। हालांकि इनको पद्म श्री से भी नवाजा जा चुका है ना। और इसी के बाद में उर्मिला व अजीता श्रीवास्तव, अजीता श्रीवास्तव। ठीक, तो ये प्रमुख कलाकार हैं किसी कजरी गायन को लेकर। ठीक है, कजरी गायन को लेकर। और कजरी जो लोकगीत है ये हालांकि जो मिर्जापुर में जो विंध्यवासिनी देवी मंदिर है ना, वहाँ पे भी खूब गाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे भी खूब गाया जाता है। उसका बाद थोड़ा सा पॉइंट हम ये नीचे एक और लिख लें कि थोड़े बहुत अंतरों अंतरों के साथ ये पूर्वांचल व अवध में भी गाया जाता है। वैसे कजरी की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? मिर्जापुर से, लेकिन ऐसा नहीं केवल मिर्जापुर तक ही सीमित है, ये पूर्वांचल और अवध में भी एक कजरी लोकगीत गाया जाता है। अब देखो मिर्जापुर में कजरी के 4 अखाड़े हैं। हम ये कहेंगे यहाँ पे देखो क्या कि मिर्जापुर में कजरी के कितने? तो 4 अखाड़े हैं। अखाड़े का मतलब ये होगा कि जहां पर ये कजरी जो लोकगीत है इसको सिखाया जाता है। क्या है? सिखाया सिखाया जाता है। तो 4 लोग 4 हैं, देखो कौन कौन से। एक है वहां पे जहांगीर अखाड़ा। ठीक है, जहांगीर अखाड़ा। एक है पंडित शिवदास अखाड़ा। फिर है एक बैरागी अखाड़ा। कौन सा है? बैरागी अखाड़ा। और एक मिल जाएगा अक्खड़ अखाड़ा। ठीक है ना, अक्खड़ अक्खड़ अखाड़ा। ठीक, ये मिल जाएगा। ठीक, तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है, स्पेशली किससे? इनसे लेकर। ठीक है, तो ये उत्पत्ति मिर्जापुर इसकी होती है और बड़ी फेमस है मिर्जापुर में ये गजल लोकगीत। ठीक है, और बनारस तो है ही है, बनारस तो पूर्वांचल में ही जाता है ना, बनारस में बड़ी फेमस है ये। उसका ध्यान रखना कजरी में कि ये मिर्जापुर में विंध्य वासनी विंध्यवासिनी मंदिर में जन्मोत्सव
पर भी गाया जाता है। तो ये बात रही किससे, हमें कजरी से लेकर, है ना। और अब आते हैं आगे, देखो दूसरे नंबर पर एक है आपका आल्हा। ठीक है, आल्हा लोकगीत, आल्हा लोकगीत किसके संदर्भ में, आल्हा लोकगीत के संदर्भ में। देखो जो आल्हा लोकगीत है, ध्यान रखना कि ये बुंदेलखंड 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 के महोबा का प्रसिद्ध, है ना, प्रसिद्ध वीर रस वीर रस प्रधान, है ना, वीर रस प्रधान क्या है, लोकगीत है। क्या है, लोकगीत है ये, वीर रस में गाया जाता है ये। ठीक है, आल्हा लोकगीत किसमें, वीर रस में गाया जाता है। ठीक है, और पॉइंट देखो इसमें, ये बताना है कि आल्हा व उदल, है ना, आल्हा और उदल, आल्हा और उदल सेना पतियों, है ना, आल्हा और उदल सेनापतियों के पूर्वक वीरता पूर्वक, है ना, वीरता पूर्वक लड़ते हुए लड़ते हुए मारे गए, मारे गए। ठीक है, मारे गए, मारे गए। उन्हीं 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 की वीरता का वर्णन गीत गाकर किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आल्हा और उदल है, आल्हा और उदल, ठीक, ध्यान रखेंगे कि ये परमर्दी परमर्दी देव परमर्दी देव परमर्दी देव के क्या थे, सेनापति थे, सेनापति थे, है ना, परमर्दी देव के सेनापति थे, जो पृथ्वीराज चौहान, हाँ, जो पृथ्वीराज चौहान से लड़ते मारे गए, ठीक, मारे गए। देखो आल्हा एक क्या है, खंड काव्य है। आल्हा क्या, एक खंड काव्य है, जो किसकी रचना है, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये एक व्यक्ति थे, परमाल रासो जगनिक। ठीक है, सर देखिएगा, यहाँ पे पॉइंट हम लिखते हैं कि जगनिक की
पुस्तक परमाल रासों में, ठीक है, परमाल रासों में आल्हा एक अंश, एक अंश के रूप में, यानी कि मूल रूप से ये ग्रंथ नहीं मिला है, ठीक है, मूल रूप से ये ग्रंथ नहीं मिला है, ठीक। तो एक अंश के रूप में उपलब्ध है, ठीक। तो ये जो आल्हा, या कह सकते हैं आल्हा जो लोकगीत है, इसका कोई मूल रूप से ग्रंथ नहीं है, वो पलवान रासो जो पुस्तक है ना जगनी की, उसमें एक अंश में ये दिखाया गया आल्हा को, है नहीं, ये ध्यान रखना। और हिंदी जब पढ़ेंगे, हिंदी तो हिंदी में पढ़ेंगे कि आला एक आपका सममात्रिक छंद है ना, क्या है, सममात्रिक छंद है, कुल 31 मात्राएं होती हैं, ऐसा हमने पढ़ रखा है, ठीक, ध्यान रखिए। या फिर यहाँ पे पॉइंट लिख दें कि देखो आल्हा एक क्या है, सम मात्रिक क्या है, छंद है। आला एक सममात्रिक छंद है जिसमें 31 मात्राएं होती हैं, कितनी, 31 मात्राएं होती हैं, है ना, 16 और 15 पर यति होता है ना। तो आला के बारे में इतनी बातें ध्यान रखना। ये कहाँ का बुंदेलखंडी गीत है, स्पेशली कहाँ से, महोबा से, कहाँ से, महोबा से। चलो अब आते हैं अगले पर, और वो है आपका, देखो भाई तीसरा नंबर पे वो है विरहा। तो विरहा लोकगीत, देखो विरहा लोकगीत में आपको क्या बताना है, देखो विरहा लोकगीत में आपको ये ध्यान रखना है कि जो विरहा लोकगीत होता है ये वास्तविक घटना पे आधारित होता है, और ये एक कहीं ना कहीं जाति विशेष के लोग ही गाते हैं, यानी यादव समाज के लोग ही इसको गाते हैं, और ये विरह रूप में गाया जाता है ना। ये वास्तविक घटना पे होता है आधारित, और ये विरह रूप में गाया जाता है। तो विरहा पूर्वांचल का ये लोकगीत है, और जो इसके प्रमुख गायकों में देखोगे हीरालाल यादव, इनको तो पद्मश्री मिल चुका है 2019 में। देखो विरहा, विरहा पूर्वांचल का, ठीक है, विरहा पूर्वांचल का, विरहा पूर्वांचल का वास्तविक, वास्तविक घटना पर आधारित, है ना, आधारित विरह रूपी गीत है, ठीक है, कैसा विरह रूपी गीत है ये, है ना। तो बिरहा पॉइंट में ये ध्यान रखना कि बिरहा जो है ये यादव समाज के, यादव समाज के लोग क्या है, लोग गाते हैं, गाते हैं। उसके अलावा बिरहा देखेंगे तो एक व्यक्ति है कौन, हीरा लाल यादव, हीरा लाल यादव को 2019 में पद्मश्री दिया गया, ठीक है, इसी गीत के लिए, समझ लो, है ना, इसी गीत के लिए। तो ये स्पेशली जो बिरहा है ये हमारे कहाँ का, पूर्वांचल का है, और साथ साथ में ये बिहार का भी है, ठीक है ना, ये बिहार में भी गाया जाता है, ठीक है। तो ये बिहार में भी है। फिर है चौथे नंबर पर देखो आपका है सोहर।
कौन सा है, सोहर। तो सोहर में हम लोग ये बता सकते हैं कि ये कि पूर्वांचल में, है ना, पूर्वांचल में स्पेशली अगर बात करें तो पुत्र जन्मोत्सव, है ना, पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाता है। ठीक, लेकिन सोहर जो है ध्यान रखना, कुछ अंतर के साथ अवध में भी गाया जाता है, मतलब अवध क्षेत्र में भी गाया जाता है सोहर। उसके अलावा पांचवा देखिएगा, पांचवा है आपका चैता, चैता लोकगीत। तो जो चैता लोकगीत है ये पूर्वांचल में गाया जाता है। चैता कहाँ, पूर्वांचल में गाया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। चैता कहाँ पे, पूर्वांचल में गाया जाता है। ठीक, ठीक है। छठा देखेंगे, एक है ढोला लोकगीत। ढोला जो गीत है ये आगरा व मथुरा क्षेत्र में गाया जाता है। तो चैता लोकगीत कहाँ का, पूर्वांचल में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके प्रत्येक प्रत्येक पंक्ति के अंत में रामा बोला जाता है। ठीक है, रामा बोला जाता है। इसके अलावा एक लाइन हम और लिख दें यहाँ पे नीचे, उसको नोट में, शायद आपको ये चीज़ ध्यान रहेगा। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कह सकते हैं शुद्ध और विकृत स्वर, है ना, शुद्ध व विकृत स्वर कितने हैं, 12 हैं, 7 + 5। ठीक है ना, तो शुद्ध और विकृत स्वर कितने हैं, 12 यानी 7 + 5, है ना। जबकि श्रुतियों की संख्या कितनी है, 22 है। कितनी है, 22 है। ठीक है, कितनी है भाई, 22 है। शास्त्रीय संगीत का बाइबल किसे कहते हैं, तो कहेंगे नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया। तो उत्तर भारत में शास्त्रीय संगीत का बाइबल किसे कहते हैं, तो नाट्य शास्त्र को कहते हैं। ठीक है, किसे बोलते हैं, नाट्य शास्त्र को कहते हैं। हालांकि इसे पंचम वेद भी कहते हैं, कहने के लिए इसे, और भी जो ये नाट्य शास्त्र है इसको कहने के लिए हम लोग नाट्य शास्त्र को क्या बोलते हैं, पंचम वेद भी कहते हैं, पंचम वेद भी। तो ये सारे आपके क्या हो गए, आपके उत्तर प्रदेश में जितने भी कहते हैं शास्त्रीय संगीत संबंधित बातें थी या जो भी लोकगीत थी, उन सब पे हमने क्या कर लिया है, बात कर लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास रहेगी इतने ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।